ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इंटेंसी आपके अंदर होती है वही सेम इंटेंसी सामने वाली सोल में होती है। जब आप पहली बार अपनी ट्विन सोल से मिलते हैं तो वही प्यार, वही इंटेंसी आपको उनके अंदर नज़र आएगी। डीएफ जब आपसे मिलते हैं तो वही प्यार, वही इंटेंसी में वो होते हैं और आपके आगे रख देते हैं। बट डीएम ऐसे होते हैं, वो उनके मन में इंटेंसी तो बहुत होती है बट वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते कुछ और है और उनके मन में होता कुछ और है। वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी इमेज, उनकी सोसाइटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिली उनको आपके सामने या प्रेम के आगे झुकने से मना करते हैं। ज़्यादातर वह अपनी पोजीशन और सोसाइटी के सामने झुकते नहीं हैं, उनकी सोल आपकी तरफ खिंचती है। सच्चाई यही होती है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यह कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन होता है। वो अपने आप को कितना भी रोक लें, नहीं रोक सकते। उन्हें ये बात अपने दिल से पता होती है, फिर भी वो इसको या प्यार को दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें भी फील होता है कि जिनकी उन्हें चाह थी, यह वो ही पर्सन है और आपसे मिलने के बाद भले ही अपने झूठा चेहरा आपके सामने रखें बट वो खुद को या अपनी सोल से झूठ नहीं बोल सकते। वो अंदर ही अंदर आपकी बातें सुनते हैं, आपकी फीलिंग्स को फील करते हैं, आपकी भावनाओं को, वो आपकी सारी हरकतों को वो अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते भी हैं, दिल से आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो चाहते भी हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, आपको सपोर्ट करें। आपसे मिलने के बाद भी वो सच्चे प्यार को फ़ील करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में सच्चे प्यार को पहली बार फ़ील किया हुआ होता है। उनमें भी सच्चे प्यार की कमी होती है। रात दिन वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके मन में भी आपके लिए उतना ही प्यार होता है जितना कि आपके मन में होता है और वे बहुत बार सोचते हैं कि अपनी फीलिंग्स को भी आपको बताएं, अपने सारे इमोशंस को आपके सामने रख दें और ओपनली आपको बताएं कि वो भी ऐसा फील कर रहे हैं, सेम एज वो जैसा आप फील कर रहे हैं। आपके ड्रीम उनको परेशान करने लगते हैं। जैसे आपको उनके ड्रीम आते हैं वैसे ही उन्हें भी आते हैं। आपका चेहरा एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं होता, बल्कि वो खुद इस सोच में पड़ जाते हैं कि उनको यह क्या हो रहा है। कभी कभी डीएम मैस्कुलाइन ऐसे भी होते हैं कि वो खुद को ही समझने लगते हैं कि यह प्यार मुझे नहीं हो सकता, यह तो बच्चों का खेल है, यह मुझे नहीं हो सकता, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। वो खुद को समझाते रहते हैं वो अच्छा पर्सन है। डीएफ के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा पर्सन है, एक अच्छा इंसान है, तभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे कहकर वे अपने आप को समझाने लगते हैं कि मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ और मैं इन चीज़ों में कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। इतना सोचते हैं, फिर भी रात दिन आपके सपने लेते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप ही उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उनका पूरा माइंड ही आपकी सोच विचारों में ख़राब होने लगता है क्योंकि जिस कनेक्शन को वो एक नॉर्मल कनेक्शन समझते हैं, उस कनेक्शन का गहरा प्रभाव उनकी लाइफ में पड़ने लगता है और उसके बाद वो ज़्यादा ही सीरियस होने लगते हैं। यह क्या हो रहा है मुझे, उनके साथ ये क्यों हो रहा है और यह पर्सन कौन है जिसने मेरे जीवन को हिला कर रख दिया है। ऐसा पूरी लाइफ में पहली बार उन्हें फील होता है। इतना ज़बरदस्त सोल का खिंचाव होता है जो कि उनके जीवन में कभी नहीं हुआ होता। वो सोच में पड़ने लगते हैं कि यह कौन पर्सन है। वो आपको जानने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ जाता है। उसके बाद उनकी यह फीलिंग्स उनके अंदर ही रह जाती है। कुछ ट्विन को ऐसी फीलिंग्स आफ्टर सेपरेशन के आती है और कुछ को पहले ही आ जाती है। दोनों सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं सबकी। डिवाइन
एक टावर मोमेंट खड़ा कर देते हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को आप पर जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि दूसरी सोल जो कि अवेकनिंग की स्टेज पर होती है उसे इस पर वर्क करना होता है, जिसका जिम्मा वो सोल लेती है जो अवेकन होती है। इस कनेक्शन पर काम करती है, बहुत सा इनर वर्क करती है ताकि यह कनेक्शन फिर से रीयूनाइट हो सके। इस दौरान जो सोल इस कनेक्शन पर वर्क करती है उसे डिवाइन द्वारा रास्ते दिए जाते हैं, रास्ते प्रोवाइड कराए जाते हैं। ज़्यादातर टीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को यह कार्य करने होते हैं ताकि वो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सके। डिवाइन फेमिनाइन खुद को यूनिवर्स या डिवाइन के आगे सरेंडर कर देती है कि इसमें अब उस कनेक्शन की डोर आपके हाथ में देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन ईश्वर के आगे हाथ जोड़ती है और ख़ुद को सरेंडर कर देती है। जो आप चाहे वे करे, खुद को डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग कर लेती है और ख़ुद को डिवाइन के आगे सरेंडर कर देती है। अब डिवाइन इस रिश्ते की डोर अपने हाथ में लेते हैं और टीएफ को वो सभी रास्ते प्रोवाइड करवाते हैं जिन पर चलकर वह खुद पर वर्क करती है और अपनी एनर्जी को डीएम से वापस खींच लेती है। वो अपना इनर वर्क करने लगती है, अपने चक्रास पर वर्क करने लगती है। इस कनेक्शन में सबसे हैरानी की बात यह होती है कि डीएफ को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इनर वर्क क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं और ख़ुद को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पर कैसे लाया जाता है। वो खुद ब खुद डिवाइन द्वारा दी गई गाइडेंस पे चलने लगती है और खुद सारा इनर वर्क करके, चक्रास पर वर्क करके खुद को हाई वाइब्रेशन पर लेकर आती है। वो अपने अंदर के सारे ब्लॉकेज को हील करने लगती है ताकि वो सोल अपनी प्योरिटी के स्टेज पर आए। वो सोल खुद की चक्रास द्वारा क्लिनजिंग करती है। जब वो खुद की सोल को प्योरिटी व क्लिनजिंग कर लेती है, अपनी फॉर्म में आ जाती है, तब अब उसका असर दोनों सोल पर होता है। डीएम के चक्रास भी ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं। डीएम का थॉट चक्र जो कि ब्लॉक होता है, जब वो ओपन किया जाता है या उसकी ब्लॉकेज हटती है, अपनी फीलिंग्स को जो वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने अंदर ही अंदर दबाते रहते थे या छुपाते थे, वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अपने इनर वर्क में डीएफ को थॉट चक्र पर काफ़ी काम करना होता है। उसके साथ ही उसे हार्ट चक्र पर भी काम करना होता है, क्योंकि जब हार्ट चक्र ओपन होता है तभी दोनों सोल एक दूसरे की एनर्जी को समझ पाते हैं, टेलीपैथी बात कर सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह इनर वर्क करने से सोल अपने प्योरिटी के फॉर्म में आ जाती है और वो लोगों को अच्छे से सबको समझने लगती है, अनकंडीशनल लव करने लगती है। उसे प्रकृति द्वारा बनाई हुई हर चीज़ से प्यार होने लगता है। वो डिवाइन लोग को समझने लगते हैं। वो नेचर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर सबको अनकंडीशनल लव करने लगती है। वो दयालु भी हो जाती है और उसके बाद वो प्यार के महत्व को समझती और समझाती है। उसके कारण ही वो इंटरली या फिर टेलीपैथी के द्वारा डीएम को एनर्जी सेंड करने लगती है। डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट होने लगती है। ये दोनों सोल चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे बात हो या नहीं, इंटरली एक दूसरे से कनेक्टिंग होने लगती हैं। फिजिकली कितना भी दूर क्यों ना हो, एक दूसरे की एनर्जी को फील करते रहते हैं। फिर जब टीएफ या एक सोल स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ने लगती है, जब उसे अपनी लाइफ का पर्पस जान लेती है तो वो आगे बढ़ने लगती है, तब दूसरी सोल भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जैसे ही ये दोनों सोल सेम स्टेज या बैलेंस में आती है, वैसे ही इन्हें डिवाइन द्वारा मिलवाया जाता है। उनको फिर से डिवाइन टाइम पर डिवाइन की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से रीयूनाइट किया जाता है। वो उसकी मेहनत का ही रिजल्ट होता है। अपने खुद पर बहुत वर्क किया होता है, बहुत सारे चैलेंजिंग को पार कर ही आप इस स्टेज पर आते हैं, जो बहुत ही हार्ड टाइम होता है किसी भी ट्विन सोल के लिए। जैसे आग के कुएं से निकल कर बाहर आने के समान। तो दोस्तों, यह था वीडियो ट्विन फ्लेम पर। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।